हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 17 जुलाई। 17 जुलाई से बनने वाले जितने भी करंट के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और देखिए 2014 से इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे मनाने की घोषणा की थी, लेकिन 2015 से 15 जुलाई को प्रतिवर्ष इसे सेलिब्रेट किया जाने लगा। देखिए इसकी की थीम रही है परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। इस बार की इसकी थीम रही है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। देखिए 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व जो कि रक्तचाप दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 11 मई, देखिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड दिया गया है? तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी, अभी 2023 की बात करें तो इनको कई सारे पुरस्कार दिए गए हैं, जिसका भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में इनको पुरस्कार दिया गया है 14 जुलाई को, ये बास्टिल डे परेड थी, जो बेस्टिल डे परेड थी फ्रांस की, वहाँ पर इनको जो कि विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें बुलाया गया था। और इसके लिए इन्हें जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड, तो ये दिया गया है। तो ये इसका राइट आंसर है, ये है फ्रांस। देखिए फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान इन्हें दिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फ्रांस का जो कि नागरिक सम्मान है वो किसे दिया गया, तो देखिए वो दिया गया है के चंद्रशेखरन को वो पुरस्कार दिया गया है। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे, उससे पहले देखो फ्रांस के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रांस से अभी भारत और फ्रांस के बीच में जो समझौता हुआ था राफेल को लेकर, वो कंप्लीट हो चुका है। 36 राफेल विमानों को भारत ने फ्रांस से उससे खरीदा है। इसके साथ में भारत और फ्रांस के बीच में जो बहुपक्षीय जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, तो उसमें कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे कि उसमें फ्रिंजेक्स आपका इंपॉर्टेंट है तो वो हो जाएगा, क्योंकि वो इस बार हुआ है और आपके कुछ जो कि रिसेंटली कोई भी एग्जाम हो उसमें आने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद में देखिए ऑप्शन को भी क्लियर करेंगे। तो फिजी जो कि फिजी का अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये कि यहाँ पर भी ये गए थे फिजी की यात्रा के दौरान, पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के दौरान गए थे। G7 समिट था हिरोशिमा में, तो उसमें सम्मिलित होने के लिए गए थे, तो उस टाइम पे इन देशों की यात्रा पर भी थे। तो देखिए तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान है वो है द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद देखिए भूटान का सर्वोच्च सम्मान 2021 में प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था। पापुआ न्यू गिनी, देखिए पापुआ न्यू गिनी का द ग्रेट कंपेनियन ऑर्डर ऑफ लोगोहू जो पुरस्कार है, तो वो पुरस्कार दिया गया है पापुआ न्यू गिनी का। अब भी प्रधानमंत्री मोदी को 2023 के जो पुरस्कार है उनके वाले आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये 2021 में दिया गया था, फिजी का 2023, पापुआ न्यू गिनी का 2023, फ्रांस का भी 2023, और अभी मिस्र का सर्वोच्च सम्मान भी इन्हें दिया गया था। तो मिस्र का कौन सा था? ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार था, वो मिस्र का था। अब्दे फतेह अल सीसी के द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि ये मिस्र की यात्रा भी गए थे ना, 26-27 के समथिंग ये गए हुए थे। तो इसका राइट आंसर है ये है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 लॉन्च से पहले एक नई पुस्तक प्रिज्म द एनिसेंट्रल अबॉर्ड ऑफ रेनबो का विमोचन किया है, ये किसने किया है? तो देखिए अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और ये बड़ी ही गौरव की बात है भारतवासियों के लिए। तो देखिए इससे पहले एक बुक लॉन्च की गई थी, यहीं से लॉन्च की गई थी, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन केंद्र है, उससे यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। तो देखिए अभी विनोद अंकारा है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, इसके साथ में ही निर्माता, फिल्म निर्देशक, निर्माता है। तो देखिए इनके द्वारा ये पुरस्कार इसका विमोचन किया गया था। यहाँ पर इसरो के अध्यक्ष भी थे, तो महानिदेशक भी थे, तो इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। इस पुस्तक में क्या था कि जिस प्रकार से प्रिज्म, खगोलीय विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, गणित विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ में ही ऐसे कई अध्याय थे, जिसमें कि 50 अध्याय उसमें संकलित किए गए हैं, इस बुक में, और इसका नाम है प्रिज्म, इस बुक का नाम है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। देखिए अमिताभ कांत, देखिए अमिताभ कांत के द्वारा मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, तो इस वाली बुक का प्रमोशन किया था, मतलब लिखी गई थी अमिताभ कांत के द्वारा। और 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था, तो उसके फिर CEO बने थे अमिताभ कांत। अमिताभ घोष, तो देखिए अमिताभ घोष इनकी पुस्तक है स्मोक एंड एसेस, पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। मिल्खा सिंह, देखिए पहले जट फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जाना जाता है, और इनकी पुस्तक थी टू रेस ऑफ माई लाइफ, इनकी पुस्तक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की आशंका को देखते हुए किस राज्य की पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी? तो देखिए बाढ़ की आशंका को देखते हुए, अभी आपको पता है सबसे ज़्यादा बाढ़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, वहाँ पर आई हुई है, मतलब वहाँ का जलस्तर एकदम ऊंचा हो गया था, तो ऐसे प्रतीत था कि बाढ़ यहाँ पर आने के पूरे चांसेस है। लेकिन अभी जैसे कि यहाँ का हवा का जलस्तर नीचे होता जा रहा है यमुना का, तो इस प्रकार की यहाँ पर लगाई गई थी धारा 144 लगाई थी, दिल्ली पुलिस ने इसको लगाया गया था। उस टाइम पर जब ये धारा लगाई गई थी 207.55 कुछ समथिंग ऐसे पानी था,
और अभी तो इसका नीचे हो गया है। तो देखिए दिल्ली पुलिस के द्वारा इसको लगाया गया था। 144 धारा क्या होती है, दंड प्रक्रिया की संहिता 144 के अकॉर्डिंग मूल रूप से उन जगह लगाई जाती है या फिर मूल रूप से 5 लोग हों या फिर उससे अधिक लोग हों तो उनको मतलब रोकने के लिए एक जगह इकट्ठा ना हो, तो इसलिए इस धारा को लगाया जाता है। और अगर इस धारा का उल्लंघन किए जाने पर या फिर जमावड़ा किए जाने पर या फिर इकट्ठा लोग मिलने पर उनके प्रति दंगे जो कि गरवाने का मामला दर्ज किया जाता है। तो इस प्रकार की धारा है 144 धारा है, इसमें सजा का प्रावधान है, 3 साल इसमें सजा का प्रावधान है। तो इस प्रकार की धारा लगाई गई थी, दिल्ली पुलिस के द्वारा इसको लगाया गया था। देखिए इस टाइम पर जो कि आपराधिक घटनाएं होती हैं या फिर कारखाने होते हैं, दुकानें होती हैं, तो उन सभी को बंद करवा दिया जाता है, आपराधिक घटनाएं हो ना, इसलिए इसको लगाया जाता है। और देखिए अभी जैसे कि यह आपदा आई हुई थी, बाढ़ आपदा थी या फिर जो भी आपदा वगैरह होती है तो उसके लिए इसे लगाया जाता है। अधिकतर जैसे मणिपुर हिंसा हुई थी तो उसमें भी इसको लगाया गया था, वहाँ पर हिंसा के लिए लगाया गया था। और यहाँ पर ये जो कि आपदा थी, फ्लड था, उसके लिए इसको लगाया गया था। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए चेन्नई के द्वारा पहली पुलिस ड्रोन यूनिट है उसको स्टार्ट किया गया है, क्योंकि बड़े क्षेत्रों में जो कि ड्रोन है उसके माध्यम से त्वरित रूप से आपराधिक जो गतिविधियां होती हैं उन तक इसको सीधे ही पहुंचाया जा सके और जल्दी से इसकी जानकारी मिल सके, तो इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था चेन्नई पुलिस के द्वारा। हिमाचल पुलिस, तो देखिए हिमाचल पुलिस से याद रखेंगे कि हिमाचल पुलिस के द्वारा अभी जैसे कि यहाँ पर सीएम बनाए, रिसेंटली चुनाव हुए थे कुछ दिनों पहले, और यहाँ के सीएम कौन बने, सुखविंदर सिंह सुक्खू बने थे। तो देखिए यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा इनको, हिमाचल पुलिस को पुरस्कार दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, जो कि चुनावी इन्होंने कार्यक्रम किए, जो कि चुनावी इन्होंने सहयोग किया है, उसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। हरियाणा पुलिस, देखिए हरियाणा पुलिस को इस बार का प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड पुरस्कार दिया गया है हरियाणा पुलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चुनाव निकाय संघ वेव के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं अध्यक्ष में कौन शामिल हुआ है। तो देखिए अभी विश्व चुनाव आयोग की जो निकाय की बैठक हुई थी उसमें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, और ये शामिल हुए थे। देखिए इसका आयोजन हुआ था 15 जुलाई को इसका आयोजन हुआ था। और देखिए इस आयोजन जो कोलंबिया के कार्टाजेना में इसका आयोजन हुआ था, और यह जो कि विश्व चुनाव आयोग के संघ की जो बैठक थी, ये बैठक थी, उसमें राजीव कुमार यहाँ पर गए थे और उन्होंने इस कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक में यहाँ पर हिस्सा लिया था। इन्होंने जो कि फर्जी खबरें होती हैं तो उसके प्रति यहाँ पर ऐसा कुछ मामला उठाया था, खबरों के मुताबिक उठाया था। तो देखिए इस जो बैठक हुई थी उसमें 119 देशों के जो कि चुनाव निकाय संघ के प्रतिनिधि वो यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर चर्चाएं हुई थी। तो इसी के साथ में देखिए अभी 11वीं बैठक आयोजित हुई है, तो ये हुई थी यहाँ पर, ये आयोजित कोलंबिया के कार्टाजेना में। देखिए इससे पहले 5वीं जो कि आम सभा हुई थी, ये तो कार्यकारी बैठक है, लेकिन जो आम सभा हुई थी उसकी स्थिति को देखते हुए कि उसने किस प्रकार से, दक्षिण अफ्रीका ने किस प्रकार से यहाँ पर 2019 से 2022 तक जो कि कोरोना रहा है, कोविड रहा है, तो उसके टाइम पे किस प्रकार से उसने अपनी जो कि सारी गतिविधियों को निभाया है, तो इसलिए दक्षिण अफ्रीका को मेजबानी नियुक्त की गई है। तो अभी राजीव कुमार यहाँ पर गए हुए थे। देखिए एस जयशंकर से अभी याद रखेंगे, देखिए यूएन में संयुक्त जो कि मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, यहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। बुजी पुल का उद्घाटन भी इनके द्वारा किया गया है। और देखिए एस जयशंकर तो ये भारत के विदेश मंत्री हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू, जैसा कि मैंने बताया था, शाही जो कि सम्मेलन हुआ है, G20 के तहत शाही सम्मेलन हुआ है, तो वहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसके साथ में ही WHO के जो कि भारी लेखा परीक्षक, इनको नियुक्त किया गया है, अभी इनको नियुक्त किया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के कैग हैं ये। निर्मला सीतारमण, देखिए अभी जो कि GST की परिषद की काउंसिल की जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने किन 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। तो देखिए अभी जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी सलाह पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है उसकी सलाह पर इनकी नियुक्ति की गई है। तो देखिए उज्जवल भुइयां और M वेंकट नारायण, तो देखिए ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना से उज्जवल भुइयां हैं, और इसके बाद में जो कि वेंकटा नारायण भट्ट हैं, ये केरल से बिलोंग करते हैं। इन दोनों की A और B इसमें दोनों राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर। तो देखिए जिनकी नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय न्यायाधीशों की, यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, इनके आदेश के अनुसार हुई है, मतलब उनके द्वारा सिफारिश की गई थी और त्वरित रूप से इनकी यहाँ पर नियुक्ति गई है। अब टोटल सुप्रीम कोर्ट में 33 ऐसे न्यायाधीश हो गए हैं। और देखिए यह जो की नियुक्ति हुई है वो कॉलेजियम प्रणाली से हुई है। कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्तियां और उनके स्थानांतरण से संबंधित होती है, और यह सुप्रीम कोर्ट के जो नियम होते हैं उनके माध्यम से विकसित की गई है कॉलेजियम प्रणाली। इसमें संसद के द्वारा ना तो कोई संशोधन किया गया है, ना ही कोई अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये कॉलेजियम प्रणाली है और इसके तहत इनकी दोनों की ही नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति के द्वारा। सिफारिश किसकी थी? DY चंद्रचूड़ की सिफारिश के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैर पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया है। देखिए कैर पूजा महोत्सव मनाया गया है तो देखिए त्रिपुरा में से सेलिब्रेट किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शुभकामनाएं दी हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उल्लास के साथ में, खुशी के साथ में इसको मनाया जाए इस त्यौहार को, और अभी त्रिपुरा में से मनाया गया है। त्रिपुरा में इसके जो कि खारची पूजा महोत्सव हुआ था उससे 2 सप्ताह बाद में इसे सेलिब्रेट किया था, कैर पूजा महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए खारची पूजा में क्या था कि 14 जहाँ के देवता हैं उनकी वहाँ की मान्यता है कि वो स्वास्थ्य वगैरह, स्वास्थ्य की, धन की रक्षा करते हैं, तो इसलिए 14 देवताओं की पूजा की जाती है खारची पूजा में, और उसके 2 सप्ताह बाद में ही कैर पूजा महोत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा में ही। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे। देखिए लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल का आयोजन अभी बड़ी धूमधाम से किया गया था। नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच में ही, 1 से 10 दिसंबर को त्योहारों का त्योहार है हॉर्नबिल त्योहार, इसे बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। मिजोरम में चापचुरकूट महोत्सव है, वह बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन चालू होते हैं जो कि आपके संविधान के क्वेश्चन है या फिर आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन जो कि प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपरों में आए हुए हैं, या फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आपकी परीक्षाओं में आ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए किस भाषा को उड़ीसा सरकार ने मंजूरी दी है। तो देखिए अभी यह रिसेंटली क्वेश्चन है, लेकिन ये आपकी और भी जो कि संविधान के क्वेश्चन है उससे भी रिलेटेड है। तो देखिए अभी कोई भाषा को मंजूरी दी है। कोई भाषा संविधान की जो उड़ीसा सरकार है वहाँ की जो कि आदिवासी लोगों के द्वारा इसे बोला जाता है, और भारत की जनसंख्या के 1 मिलियन लोगों ऐसे हैं जो कि कोई भाषा को यहाँ पर बोलते हैं। कोई भाषा को और किस नाम से जाना जाता है तो देखिए कांडा है, तो इस नाम से भी कोई भाषा को जाना जाता है। देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी कितनी भाषाएं शामिल हैं, अभी 22 भाषाएं शामिल हैं। इससे पहले 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन धीरे धीरे संविधान के संशोधन होते गए हैं, अधिनियम बनते गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 22 भाषाएं इसमें शामिल हो गई हैं। अभी कोई भाषा को भी उड़ीसा सरकार ने मंजूरी दी है, और उड़ीसा सरकार के द्वारा क्या कहा गया है कि वित्तीय इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भाषा को उसमें जोड़ने से, मतलब संविधान में जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए तो अभी भारत में आदिवासी जो जनजातियां हैं उनके द्वारा 40 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से कि प्रमुख है कोई भाषा। और देखिए सारी उड़िया है, मलयालम है या फिर असमिया है, ये भी भारत की संविधान की सूची में यह भी शामिल भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए अभी प्रतिष्ठित जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है ये किसको दिया जाएगा? तो देखिए नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, और इनको 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक की 103वीं जयंती के मौके पर इनको तिलक स्मारक जो मंदिर ट्रस्ट है उसके द्वारा पुणे में इनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर कर लेंगे। देखिए द्रौपदी मुर्मू, अगर पुरस्कार संबंधित है तो पुरस्कार संबंधित हम भी इसको क्लियर करेंगे। देखिए द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का जो सर्वोच्च सम्मान है अभी दिया गया है, क्योंकि अभी ये दौरे पर गई थी, सूरीनाम के दौरे पर, और सूरीनाम के जो राष्ट्रपति थे वो 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का हिस्सा भी रहे थे, योगी आदित्यनाथ। देखिए योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। साथ में अभी जो थाईलैंड में सम्मेलन होगा, हिंदू सम्मेलन होगा, उसमें भी यह जाएंगे। देखिए अभी योगी आदित्यनाथ, तो इनको अभी भारत रत्न भीमराव अंबेडकर अवार्ड दिया गया है। रतन टाटा, देखिए रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड दिया गया है। इससे पहले 2022 में इनको असम के द्वारा असम वैभव पुरस्कार दिया गया था, असम का सर्वोच्च सम्मान है। और अभी 2023 का किसे दिया गया है? तो तपन सेकैया जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं, और उनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य को पहचानें। देखिए इसमें से आपको असत्य को पहचानना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अकॉर्डिंग, आपके लिए मतलब। तो ऑप्शन फर्स्ट है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, वीणा बजाते हुए सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। एंड लास्ट अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। तो देखिए आपको इसमें से छांटना है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, राइट है। आर्कोलॉजी सर्वे, तो इनका जनक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि भानुगुप्त के द्वारा लिखित अभिलेख था, उसमें इसको प्राप्त किया जाता है। और चंद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए नहीं बल्कि समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसका राइट आंसर है यही है, समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए, और सिक्के भी इनको प्राप्त हुए हैं। अभिलेखों का अध्ययन, तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, इसका राइट आंसर है। तो इसका जो असत्य है वो इसमें ऑप्शन नंबर सी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य की पहचान कीजिए। यह भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से, तो असत्य की पहचान करनी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, तो देखिए नेशनल फूड सेफ्टी अमेंडमेंट 2013 का है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002, तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के अकॉर्डिंग है,
इसी प्रकार का जो कि 2002 मतलब 2009 का आया था। देखिए इसी प्रकार 2009 से कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब का है, 2018 में उत्तर प्रदेश में यूपी जो कि सुपर टेटस का एग्जाम हुआ था, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था कि कब लागू किया गया था इस वाले क्वेश्चन जो कि शिक्षा का अधिकार है। तो 2009 में का है ये, और फिर लागू किया गया था 2010 में से लागू किया गया था। लेकिन अभी बात कर रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 की। 2 दिसंबर 2002 को 86वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग शिक्षा का अधिकार था, इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर है, जो कि असत्य है वहाँ पर यह है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 इसका सही राइट आंसर है। और RTE राइट टू एजुकेशन है 2009 का, लागू किया गया था 2010 को। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का है, नरेगा अधिनियम है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का है। तो ये सारे ही राइट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलेक या फिर डस्टलेक का आयोजन चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। देखिए NDA 2023 में आई क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन फरवरी का है, और मतलब फरवरी में ये क्वेश्चन करवाया गया था। तो ये आपके आया था अभी 2023 में ही जो NDA का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए अभी जो कि चौथा संस्करण हुआ है दुस्तलेक का, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, और इसका भी आयोजन किया गया था। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया था। चौथा इसका संस्करण था। देखिए 2022 का संस्करण, तीसरा संस्करण था 2022 में, उसका आयोजन क्या किया गया था, तो उज्बेकिस्तान के यांगरिक में उसका आयोजन किया गया था। उससे पहले तो 2021 का जो कि संस्करण था 2021 का, उसे रानीखेत में किया गया था। रानीखेत भी कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं भारत के किसी और देशों के साथ में, या फिर भारत के ही किसी अपने ही जो कि सेना के बीच में होते हैं, तो वो सारे ही आपको याद रखने हैं। आपकी जो भी एग्जाम आने वाले हैं, NDA के एग्जाम आने वाले हैं, तो उनके अकॉर्डिंग बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 का सर्वोत्तम झांकी चुना गया है। अभी यूपी वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, इस वाले क्वेश्चन को ही। तो देखिए जो सर्वोत्तम झांकी थी 2023 में गणतंत्र दिवस के मौके पर, तो उसमें सबसे अधिक सर्वोत्तम झांकी थी उत्तराखंड की झांकी थी। और इसकी थीम क्या थी, मानस खंड की इसकी थीम थी, देवप्रयाग के अकॉर्डिंग थी। देवप्रयाग मतलब उसमें सारे ही जो कि देवप्रयाग है उसमें दिखाया गया था। उत्तराखंड का राजकीय पशु था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। उसके साथ में ही उसमें कई सारे जो कि वन वगैरह थे, वनस्पतियाँ थी, तो उन सभी को दिखाया गया था। और इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गई थी उत्तराखंड की झांकी थी। सेकंड नंबर पे तो इसमें महाराष्ट्र की झांकी थी। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र की झांकी रही थी। महाराष्ट्र की झांकी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ नारी शक्ति का प्रदर्शन भी किया गया था। और थर्ड पर उत्तर प्रदेश की झांकी रही थी। उत्तर प्रदेश में जो कि अयोध्या का दीपोत्सव है, तो उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी रही थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ मृच्छकटिकम का रचनाकार था। तो देखिए NDA 2023 में यह भी क्वेश्चन आया था। तो देखिए जो कि मृच्छकटिकम है, तो इसका रचनाकार कौन था, तो ये हैं शूद्रक थे। देखिए शूद्रक थे, 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व का यह जो कि रचनाकार जो कि लेख है उनका, तो ये थे। देखिए इसमें लेख में क्या था कि प्रसिद्ध गुण संपन्न ब्राह्मण थे, चारुदत्त थे, और उनकी जो कि चारुदत्त थे, और गणिका जिसका नाम था वसंत सेना। तो उन दोनों के प्रेम प्रसंग को इसमें दिखाया गया है, और इसका नाम क्या था, मृच्छकटिकम इसका नाम था। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर कर लेंगे। देखिए कालिदास उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य, उनके 9 रत्नों में से एक थे कालिदास, और इनके द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम जो कि रघुवंशम, इसके ये सारी जो कि नाटक वगैरह थे ये लिखे गए थे। देखिए वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, और यह बात जो है यह भी कवि थे। तो फ्रेंड्स जो कि स्टूडेंट्स, आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।